हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। दिस इज रेहान अहमद। चलिए आज हम लोग यहाँ पर लेक्चर नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम यहाँ पर कॉलम बुक किस वे से हम यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं जब भी मैं यहाँ पर रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स अगर मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ तो ठीक है। तो कॉलम तो देखो आपको वहां पर बनाना ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉलम के आज के इस लेक्चर में हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि हमारे पास कौन कौन से कोडल प्रोविजंस होते हैं हमारे पास, जो कि हमारे पास आईएस कोड ने यहाँ पर हमारे पास निर्धारित किए हुए हैं। दैट इज आईएस 456-2000 ने यहाँ पर हमारे पास स्पेसिफाई करके रखे हैं कि ये कोडल प्रोविजंस क्या करना है, हमें यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कोडल प्रोविजंस के बारे में, कॉलम्स के जितने भी हमारे पास कोडल प्रोविजंस है सभी को हम आज के सेशन में क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर हम नोट डाउन करेंगे, उसको हम काफी अच्छे लेवल पे समझेंगे। एक एक पॉइंट को हम यहाँ पर ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर आपके पास जो स्पेसिफाई किया हुआ आईएस कोड, उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का यहाँ पर मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, सब एक इंडिविजुअल पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। मेनली अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो आप सभी लोग यहाँ पर देखेंगे कि जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये पिक्चर है, आप लोग देखें, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास नीचे हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पास फुटिंग है, ठीक है। आप सभी लोग देख सकते हैं कि हमारे पास आरसीसी का एक स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पर खड़ा होने वाला है। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ हमारे पास ये क्या है, दिस इज द मेन फुटिंग, जिसके ऊपर हमारे पास ये हमारे पास जो भी हमारे पास स्किल्ड लेबर्स जो है वो यहाँ पर काम कर रहे होंगे। और हमारे पास फुटिंग के बाद से क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास कॉलम क्या होगा, हमारे पास इरेक्ट होगा। तो कॉलम के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो कोडल प्रोविजंस में क्या क्या हम यहाँ पर समझेंगे, वो सभी चीजों के बारे में यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो आप सभी लोग, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो जैसे कॉलम्स में आप सभी लोग देख सकते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारे पास, सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास उसके बारे में जानना कि वहां पर हम जो स्टील रीइंफोर्समेंट जो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो स्टील रीइंफोर्समेंट के हर एक स्पेसिफिकेशन के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। क्या क्या स्पेसिफिकेशंस आईएस कोड ने दिए, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है, सभी चीज हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इस पर्टिकुलर लेक्चर से आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पर, आपके एग्जाम में, ठीक है। अगर मान लीजिए कॉलम से क्वेश्चन आए तो आपके पास, मैं बोल सकता हूँ कि अगर आपने ये वाला लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो आपको बहुत ही बढ़िया लेवल पे आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस यहां से आते हैं। एंड हर एक पॉइंट आज के इस लेक्चर में जो भी लिखाऊंगा, कहीं ना कहीं हमारे पास, चाहे वो एई लेवल हो, हमारे पास जेई लेवल हो, गेट हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, हर एक लाइन से हमारे पास क्वेश्चन पहले के बार पूछा गया, ठीक है। कोई ना कोई एग्जाम में जितने भी हम यहाँ पर पॉइंट्स देखेंगे, कहीं ना कहीं हमारे पास क्वेश्चन में हर एक पॉइंट आपके पास बना हुआ है, क्वेश्चन वहां से फ्रेम किए गए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो कॉलम का जो इरेक्शन हो रहा है, इसके कोडल प्रोविजंस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो क्या क्या यहाँ पर कोडल प्रोविजंस में आपको देखने को मिलेगा, उसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो देखो मेनली अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो आप सभी लोग देखिएगा कि यहाँ पर ना दो टाइप के हमारे पास मेन बार्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। पहले अगर आप देख सकते हो तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज द कॉलम। तो मैं बोल रहा हूँ हमारे पास अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल हमारे पास डायरेक्शन पे जो हमारे पास स्टील रीइंफोर्समेंट है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्टील। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल बार्स, या फिर हम इसको बोल सकते हैं दैट इज नोन एज हमारे पास मेन बार्स भी हम यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि हमारे पास यहाँ पर क्या, हमारे पास ऐसे आपके पास रिंग्स आपके पास यहाँ पर बने हुए, ठीक है। यहाँ पर क्या बने हमारे पास, यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको रिंग्स टाइप के आपको यहाँ पर देखने को मिले, जैसे बीम्स में आप लोग स्टीरअप्स प्रोवाइड करते हो, सिमिलरली आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे पास कॉलम्स में हम क्या प्रोवाइड करते हैं, हम यहाँ पर कॉलम्स में हम प्रोवाइड करते हैं दैट इज ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट, या फिर हम इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज टाई बार्स, ठीक है। तो ये जो टाई बार्स जो है, ठीक है, जो रिंग्स जो आपको यहाँ पर जो देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज हमारे पास दैट इज टाई बार्स। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं दैट इज टाई बार्स। तो हम यहाँ पर समझेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल जो बार्स है, इसके पूरे स्पेसिफिकेशंस के बारे में समझेंगे। ये जो टाई बार जो है, इसके भी यहाँ पर हम पूरे स्पेसिफिकेशंस के बारे में हम यहाँ पर काफी बढ़िया लेवल पे हम यहाँ पर समझेंगे। एंड अगर मेनली अगर मैं बात करूँ तो हम यहाँ पर आज के सेशन में आईएस कोड 456-2000 है, मतलब लिमिट स्टेट मेथड हमारे पास जो आईएस कोड है, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे पास क्लॉजेस गिवन है, वो सारे क्लॉजेस को हम यहाँ पर क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज हमारे पास कोडल प्रोविजन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। कोडल प्रोविजन में सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स है, हम यहाँ पर इसकी मैक्सिमम या फिर मिनिमम अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर हम कितना इसका डायमीटर हमें यहाँ पर मिनिमम प्रोवाइड करना चाहिए।
मैक्सिमम अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो कितना नंबर ऑफ, यहाँ पर अगर मैं बार्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो मिनिमम हम यहाँ पर कितने नंबर ऑफ बार्स हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी होगी, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, टाई बार्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो इसका डायमीटर कितना होना चाहिए, मैक्सिमम स्पेसिंग वहां पर कितना होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या होना चाहिए। मैं यहाँ पर सारी चीजों के बारे में क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ रिलेटेड टू कॉलम्स। तो सभी लोग जितने भी पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वो सभी पॉइंट्स को आप लोग यहाँ पर काफी बढ़िया लेवल पे क्या करेंगे, आप यहाँ पर इसको नोट डाउन करेंगे। तो आई होप सभी लोग यहाँ पर रेडी होंगे। प्लीज अगर आप ये वाला लेक्चर देख रहे हैं तो आप प्लीज 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 सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सिर्फ इसको देख के चले मत जाइएगा, सेशन को आपको लाइक जरूर करना है, सेशन को आप लोग को शेयर जरूर करना है, और कुछ भी डाउट आएगा तो यहाँ पर आप लोगों को कमेंट आपको यहाँ पर याद से करना रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं किस बारे में, कोडल प्रोविजंस के बारे में बात करूँ। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल बार्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर एक एक करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कोडल प्रोविजंस के बारे में समझेंगे। तो अगर मैं डिजाइन ऑफ कॉलम्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो सबसे पहला मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा क्या, दैट इज कोडल प्रोविजंस के बारे में मैं यहाँ पर बात करूंगा। ठीक है, हम यहाँ पर बात करेंगे दैट इज कोडल प्रोविजंस फॉर डिजाइन ऑफ कॉलम्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। कोडल प्रोविजंस फॉर डिजाइन ऑफ कॉलम्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, एक एक करके मैं जितने भी पॉइंट यहाँ पर लिखाऊंगा सभी लोग यहाँ पर ध्यान से सुनेगा। ठीक है, सारे पॉइंट्स आप यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि हमारे पास जो मिनिमम हमारे पास जो डायमीटर जो होगा हमारे पास, मिनिमम डायमीटर जो होगा हमारे पास किसका, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल बार्स का। मिनिमम डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो कोई मुझे बता सकता है कितना होगा, कैन एनीवन टेल मी कितना होगा। तो ये होता है हमारे पास दैट इज 12 mm। आप यहाँ पर मिनिमम 12 mm से कम का आप यहाँ पर रीइंफोर्समेंट आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल बार्स के बारे में बात कर रहा हूँ अगर मैं, तो लॉन्गिट्यूडनल बार्स जो है हमारे पास, आप यहाँ पर मिनिमम आप यहाँ पर 12 mm से कम का आप यहाँ पर रीइंफोर्समेंट आप यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, आपको यहाँ पर मिनिमम आपको यहाँ पर 12 mm की आपको यहाँ पर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था हमारे पास, इट इज रिलेटेड टू द डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार्स के बारे में मैं यहाँ पर बात किया। ठीक है, दूसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर, एक एक करके हम यहाँ पर सारे पॉइंट्स हम यहाँ पर लिखेंगे। सेकंड पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ तो सेकंड पॉइंट मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कि हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ रीइंफोर्समेंट के बारे में बात करूंगा। मैं यहाँ पर बात करूंगा दैट इज मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट के बारे में बात करूँ, मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट के बारे में बात करूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट के बारे में बात करूँ तो आप हमेशा याद रखिएगा, अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉलम है, ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉलम है तो हम यहाँ पर मिनिमम हम यहाँ पर कितना नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करेंगे, हम यहाँ पर मिनिमम हम यहाँ पर 4 बार्स क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रोवाइड करने वाले हैं। मिनिमम हम यहाँ पर कितने बार्स प्रोवाइड करने वाले हैं, दैट इज 4 बार्स हम क्या करेंगे यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। अगर हमारे पास कॉलम जो है वो कैसा, हमारे पास सर्कुलर कॉलम है, अगर हमारे पास सर्कुलर कॉलम है तो मैं यहाँ पर मिनिमम कितने रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करूंगा, मैं मिनिमम के बारे में बात कर रहा हूँ, इससे ज्यादा प्रोवाइड कर सकते हो, इससे कम नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो मिनिमम आप यहाँ पर 6 नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स क्या करोगे, आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक लॉन्गिट्यूडनल आपको यहाँ पर कॉलम देखने को, सॉरी ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉलम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नंबर ऑफ बार्स कितनी हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ बार्स कितना आ रहा है, हमारे पास 8, मतलब ये हमारे पास क्राइटेरिया क्या कर रहा है, हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा है। ये जो कॉलम है हमारे पास, ये कैसा हमारे पास परफेक्ट कॉलम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सिमिलरली अगर हमारे पास इसके पहला वाला अगर आप देखोगे तो ये जो कॉलम जो हमारे पास राइज जो हो रहा है, ये कॉलम जो हमारे पास राइज हो रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर कि इस कॉलम के बारे में बात करूँ तो आपको यहाँ पर मिनिमम है ना, मिनिमम अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर मिनिमम जो रेक्टेंगुलर ये जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट के बारे में बात कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पर मिनिमम 6 नंबर ऑफ बार्स क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। उससे ज्यादा आप रख सकते हो, उससे कम आप यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, उससे ज्यादा आप यहाँ पर रख सकते हैं, उससे कम आप यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर सकते। सभी लोग को यहाँ तक क्लियर है, सभी लोग को यहाँ तक क्लियर है। हमने यहाँ पर बात किया दैट इज हमने यहाँ पर बात किया डायमीटर के बारे में, हमने यहाँ पर बात किया नंबर्स के बारे में कि यहाँ पर नंबर ऑफ रीइंफोर्समेंट हमारे पास कितना होना चाहिए, मिनिमम हमारे पास डायमीटर यहाँ पर हमारे पास कितना आपको देखने को मिलना चाहिए। अब आप बोलोगे सर 12 mm से हमने यहाँ पर कम हमने यहाँ पर प्रोवाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि आप यहाँ पर समझिएगा। ठीक है, ये जो कॉलम है आप यहाँ पर समझिएगा,
कॉलम में हमारे पास जो रीइंफोर्समेंट जो होती है, ठीक है, कॉलम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ ये कॉलम में हमारे पास ये क्या आ रहा है, दिस इज द आपके पास लोड आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये कॉलम के ऊपर पूरा क्या आएगा हमारे पास, पूरा बीम का जो लोड है वो पूरा इस कॉलम क्या करेगा हमारे पास, ये पूरा कॉलम हमारे पास बेयर करेगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो लोड कैरिंग कैपेसिटी हमारे पास ये जो कॉलम की जो होगी वो किस पे डिपेंड करती है। हमारे पास कॉलम में मटेरियल कौन कौन से, कॉलम में मटेरियल के बारे में बात कर रहा हूँ तो हमारे पास दो मटेरियल कौन कौन से, एक आ रहा है हमारे पास दैट इज कॉन्क्रीट, एक आ रहा है हमारे पास दैट इज कॉन्क्रीट। दूसरे मटेरियल के बारे में बात करूँ तो दूसरा मटेरियल क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास स्टील। तो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जो लोड कैरिंग कैपेसिटी कॉलम की जो है ये दोनों मटेरियल पे डिपेंड करिए। कौन कौन सी हमारे पास, पहला मैंने बोला दैट इज कॉन्क्रीट पे, दूसरा मैंने क्या बोला दैट इज स्टील पे। तो कॉन्क्रीट और स्टील दोनों हमारे पास ये जो लोड जो आ रहा है दोनों को क्या करेगा हमारे पास, यहाँ पर ये दोनों मटेरियल क्या करेंगे, इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी में क्या करेंगे हमारे पास, ये हमारे पास क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। तो स्टील का हमारे पास इनफ वहां पर थिकनेस या फिर इनफ उसकी डायमीटर होनी चाहिए ताकि वो अच्छे लेवल पे रेजिस्टेंस क्या कर पाए हमारे पास शो कर पाए जो भी हमारे पास लोड आ रहा है इस कॉलम के ऊपर। तो यहाँ पर आईएस कोड ने स्पेसिफाई करके रखा कितना, दैट इज 12 mm। और यहाँ पर नंबर्स के बारे में बात करूँ तो 4 और 6 यहाँ पर देके रखा। 4 और 6 क्यों देके रखा है, क्योंकि हम यहाँ पर चाहते हैं कि हमारे पास जो कॉलम्स जो रहे उसमें एडिक्वेट वहां पर सिमेट्री आपको यहाँ पर देखने को मिले। ठीक है, वहां पर अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर एडिक्वेट आपके पास यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल बार्स में सिमेट्री आपको यहाँ पर देखने को मिले। ठीक है, मतलब अगर मैं बात करूं, अगर आप बोलोगे कि सर मैं यहाँ पर रीइंफोर्समेंट इस वे से प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर रीइंफोर्समेंट इस वे से प्रोवाइड कर रहा हूँ तो एक गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सीजी जो आएगा हमारे पास वो सीजी एग्जैक्ट इसके सेंटर में आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि अगर मैं यहाँ पर रीइंफोर्समेंट अगर मैं इस वे से प्रोवाइड कर रहा हूँ तो इसका जो सीजी जो आएगा हमारे पास वो हमारे पास एग्जैक्ट क्या होगा, हमारे पास इसके सेंटर में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर रेक्टेंगुलर के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर रेक्टेंगुलर के लिए अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पर मिनिमम कितने प्रोवाइड करोगे, आप रेक्टेंगुलर के बारे में बात करूँ तो आप यहाँ पर मिनिमम नंबर आप यहाँ पर प्रोवाइड करोगे दैट इज 4 बार्स। अगर मैं सर्कुलर के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर सर्कुलर के बारे में बात करूँ तो आप यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ बार्स कितना प्रोवाइड करोगे, आप यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ बार्स आप यहाँ पर प्रोवाइड करोगे दैट इज 6। आप यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड करोगे दैट इज 6 नंबर ऑफ बार्स क्या करोगे आप यहाँ पर प्रोवाइड करोगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं जेई लेवल में, इसको आप बहुत ही बढ़िया लेवल पे क्या करेंगे, आप इसको यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, इसको आप यहाँ पर बहुत ही बढ़िया लेवल पे क्या करेंगे, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट मैं बात करूँ दैट इज पॉइंट नंबर 3 के बारे में बात करूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पर बात करूँ दैट इज पॉइंट नंबर 3 के बारे में। तो मैंने यहाँ पर बोला कि हमारे पास जो मैक्सिमम स्पेसिंग जो होगी, हमारे पास जो मैक्सिमम जो स्पेसिंग होगी, हमारे पास मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स के बारे में बात कर रहा हूँ, वो आईएस कोड ने यहाँ पर स्पेसिफाई करके रखा है। It should not be greater than, maximum spacing of longitudinal bars should not be greater than कितना हमारे पास, that is 300 mm। It should not be greater than कितना, that is 300 mm। ठीक है, कहाँ से आप सर ये सब जो भी क्लॉज आप लिखा रहे हो इसके पीछे का आपके पास कुछ वो है क्या आप यहाँ पर कुछ प्रूफ दे सकते हो कहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि हमारे पास आईएस कोड के बारे में बात करूँ अगर मैं, ठीक है, आप सभी लोग के बारे में बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप लोग सभी लोग चेक करिएगा दैट इज आईएस कोड 456/2000 के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप वहां पर किस में चले जाना, दैट इज क्लॉज नंबर 26 में चले जाना। ठीक है, इंडेक्स में आप देखिएगा कि क्लॉज नंबर 26 क्या रिप्रेजेंट करता है। तो क्लॉज नंबर 26 जो रिप्रेजेंट करता है वो पूरा का पूरा किस पे रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, वो पूरा का पूरा रिप्रेजेंट करता है हमारे पास दैट इज स्टील रीइंफोर्समेंट पे। ठीक है, कि स्टील रीइंफोर्समेंट बीम में हमारे पास मिनिमम मैक्सिमम स्पेसिंग है ना, सारी चीजें हमारे पास गिवन होगी है ना, हमारे पास फ्लेक्सर के लिए, शियर के लिए। सिमिलरली आप वहां पर देखेंगे तो हमारे पास क्लॉज नंबर 26.5.3 या 5.6 के आसपास कुछ देखेगा, एकदम एग्जैक्ट क्लॉज मेरे को याद नहीं है, बट आप यहाँ पर क्लॉज नंबर 26 निकालेंगे तो आप उसमें 26.5 समथिंग पे अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे हमारे पास गिवन होगा कॉलम, एक हेडिंग गिवन होगी बहुत छोटी सी। ठीक है, कॉलम करके हमारे पास बहुत छोटी सी हमारे पास हेडिंग गिवन होगी, और उसमें अगर मैं बात करूँ तो उसमें अगर आप चेक करोगे तो आपको यहाँ पर जो भी मैं क्लॉज आपको लिखवा रहा हूँ ये सारे क्लॉजेस क्या होंगे वहां पर आपके पास गिवन होंगे। तो आईएस कोड वहां पर
आप लोग याद रखिएगा कि IS कोड हमें कैसे देखना है, तो सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएगी, ठीक है, सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएगी। तो मैंने बोला यहाँ पर मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स के बारे में बात करूं तो क्या बोला मैंने, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन कितना हमारे पास, दैट इज 300 mm। मतलब स्पेसिंग, आप बोलोगे सर कौन सी स्पेसिंग के बारे में बात कर रहे हो, आप सिर्फ ये दोनों बार्स के बीच की स्पेसिंग के बारे में बात कर रहे हो, क्या आप यहाँ पर ये दोनों बार्स के बीच की स्पेसिंग के बारे में ही बात कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला हमारे पास कि यहाँ पर आप सारे स्पेसिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, चाहे आप लॉन्गिट्यूडनली ले लो चाहे आप लैटरली ले लो। मैं बोल रहा हूँ आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि हमारे पास एडजेसेंट जो हमारे पास दो बार्स हैं उनके बीच में मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि वहां पर हमारे पास 300 mm से ज्यादा हमारे पास स्पेसिंग वहां पर आपको नहीं देखने को मिलनी चाहिए, ठीक है, उससे ज्यादा रीइंफोर्समेंट की हमारे पास स्पेसिंग आपको वहां पर नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं परसेंटेज ऑफ स्टील के बारे में बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे दैट इज 4th क्लॉज के बारे में बात करेंगे। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ मिनिमम परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट के बारे में बात करेंगे, मिनिमम परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट के बारे में बात करेंगे, किसमें हमारे पास, दैट इज कॉलम के बारे में बात करूं तो मिनिमम परसेंट आप कितना रखेंगे कॉलम के लिए, ये आप रखेंगे दैट इज 0.8%, ठीक है। किसका 0.8%, टोटल हमारे पास जो क्रॉस सेक्शन रहेगा, ठीक है, जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन है उसका ग्रॉस जो भी एरिया होगा, मिनिमम रीइंफोर्समेंट आप कितना रखेंगे यहाँ पर 0.8% आप यहाँ पर स्पेसिफाई करके रखेंगे, ठीक है। अब मैक्सिमम के बारे में बात करूं, अगर मैं यहाँ पर बात करूं किस बारे में, अगर मैं यहाँ पर मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट के बारे में बात करूं, ठीक है, मैं यहाँ पर देखो मिनिमम और मैक्सिमम में आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, मिनिमम और मैक्सिमम में आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। मिनिमम कितना है हमारे पास, ये हमारे पास 0.8%, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट के बारे में बात करूं किसमें हमारे पास, दैट इज कॉलम के बारे में बात करूंगा, तो ये कितना होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास दैट इज 6% when bars are not overlapped, when bars are not overlapped, और मैंने बोला है कितना, दैट इज 4% when bars are overlapped, ठीक है। ओवरलैपिंग का मीनिंग क्या है हमारे पास, ओवरलैपिंग का मीनिंग क्या है, आप यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, आप यहाँ पर देखिएगा, मैंने क्या बोला यहाँ पर, आप सभी लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास ये क्या जा रहा है, ये हमारे पास रीइंफोर्समेंट जा रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या जा रहे हैं, मैंने बोला हमारे पास ये रीइंफोर्समेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आप सब लोग समझिए, आप सभी लोग यहाँ पर समझिएगा कि हमारे पास ये जो रीइंफोर्समेंट आपको यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, ठीक है, मैंने बोला लेट्स सपोज आपने मार्केट से, हमारे पास ये कॉलम जो है इसकी हाइट बहुत ज्यादा बड़ी है, ठीक है, बट उतनी हाइट का हमारे पास रीइंफोर्समेंट मिलना जरूरी है क्या, नहीं जरूरी नहीं है। तो हो सकता है हमारे पास मार्केट से हमने जो भी रीइंफोर्समेंट हमने लेके आई उसका हमारे पास हाइट सिर्फ यहीं तक ही आया, उसका हमारे पास हाइट कितना है, सिर्फ यहीं तक आया। तो क्या इसके ऊपर अपन कॉलम नहीं बनाएंगे क्या, ऐसा नहीं है, इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर हम ओवरलैपिंग करवाएंगे किसकी, हमारे पास ये वाले रीइंफोर्समेंट की। तो ये जो रीइंफोर्समेंट जो आ रहा है हमारे पास, ये जो रीइंफोर्समेंट जो आया इसकी हाइट तो यहीं पर खत्म हो गई, लेकिन कॉलम मुझे और ज्यादा हाइट पे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एक दूसरा रीइंफोर्समेंट मैं लाऊंगा और साइड से क्या कर दूंगा, उसको मैं यहाँ पर ओवरलैपिंग में यहाँ पर करवा दूंगा, ठीक है, मैं साइड से क्या करूंगा, उसको मैं यहाँ पर ओवरलैपिंग में यहाँ पर करवा दूंगा। तो मैं बोल रहा हूँ हमारे पास कि एक दूसरा रीइंफोर्समेंट मैं लेके आया और एंड से क्या किया मैंने यहाँ पर कि इसका जो एक्सिस और इसका जो एक्सिस है वो दोनों हमारे पास सेम होना चाहिए, तो मैंने यहाँ से इसको थोड़ा सा कर्व करवा दिया और हमने क्या किया, उसकी हमने वहां पर स्प्लाइसिंग कर दी। स्प्लाइसिंग मतलब हमने क्या किया, वहां पर हमने ओवरलैपिंग हमने वहां पर प्रोवाइड कर दी, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ हमारे पास जैसे मान लीजिए कॉलम की हाइट हमारे पास लेट सपोज 20 मीटर, ठीक है, बहुत ज्यादा होता है 20 मीटर वैसे, बट मैं बोल रहा हूँ हमारे पास लेट सपोज 20 मीटर मैंने यहाँ पर कर दिया, और जो रीइंफोर्समेंट है, ये रीइंफोर्समेंट की हमारे पास हाइट कितनी है, लेट सपोज हमारे पास कितनी है, दैट इज 6 मीटर 7 मीटर 5 मीटर कुछ भी होगी। तो मैं बोल रहा हूँ इसके ऊपर क्या करूंगा, हमारे पास दूसरा जो रीइंफोर्समेंट जो आएगा उसको हम ओवरलैप करवाएंगे फर्स्ट वाले से, लेकिन हम एंड में क्या करेंगे, उसको हम थोड़ा सा बेंड करवा देंगे, लेकिन बेंड हम इस वे से करवाएंगे कि जो दोनों की जो एक्सिस जो होगी हमारे पास, दोनों की जो हमारे पास एक्सिस होगी वो क्या होनी चाहिए हमारे पास, वो हमारे पास सेम लाइन में आनी चाहिए। दोनों की हमारे पास जो एक्सिस जो है वो हमारे पास कैसी होनी चाहिए, सेम लाइन में आपको वहां पर देखने को मिलना चाहिए। और साइड से हम क्या कर देंगे, वायर से हम उसकी स्प्लाइसिंग हम वहां पर कर देंगे, मतलब उसकी लेंथ को हम क्या कर देंगे, वहां पर हम इंक्रीज कर देंगे। समझ में आया सभी को? तो मैं बोल रहा जब भी हमारे पास ओवरलैपिंग अगर हमारे पास देखने को मिल रही है, ठीक है, अगर हमारे पास ओवरलैपिंग देखने को मिल रही है तो हमारे पास मैक्सिमम परसेंटेज कितना होना चाहिए, हमारे पास ये होना चाहिए हमारे पास दैट इज 4%।
अगर मैं बोल रहा हूँ बार्स हमारे पास ओवरलैपिंग वहां पर नहीं देखने को मिल रहा है, तो हमारे पास मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट कितना होना चाहिए हमारे पास, ये होना चाहिए हमारे पास 6%। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, जितने भी टोटल मैंने कितने नंबर ऑफ यहाँ पर मैंने पॉइंट्स लिखवाए, टोटल मैंने 5 पॉइंट्स लिखवाए, हर एक जगह से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, हर एक जगह से, चाहे आपका एई पेपर हो, चाहे आपका जेई हो, चाहे आपके पास इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, आपके पास गेट का पेपर हो, यहां से आपके पास क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिले, ठीक है। तो अभी तक हमने यहाँ पर डिस्कस किया किस बारे में, अभी तक हमने यहाँ पर डिस्कस किया हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट के बारे में बात की, ठीक है। मतलब ये वाली जो हमारे पास रीइंफोर्समेंट है, हमने इसके बारे में बात किया कि इसका डायमीटर कितना होना चाहिए, ठीक है, इसका डायमीटर कितना होना चाहिए, इसका अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम परसेंटेज हमारे पास कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ बार्स में यहाँ पर कितने प्रोवाइड करूंगा, इसके बीच की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। तो ये सारी स्पेसिफिकेशंस मैंने यहाँ पर देख लिया कि इसके लिए हमारे पास दैट इज लॉन्गिट्यूडनल बार्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो हमने यहाँ पर इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस के बारे में हम यहाँ पर समझ लिया। किसी को कुछ भी दिक्कत है क्या यहाँ पर, किसी को यहाँ तक कुछ भी दिक्कत है, सब चीज यहाँ पर स्मूथ चल रही है, सबको समझ में आ रहा है। एक बार प्लीज फटाफट यहाँ पर सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर देंगे, और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया लेवल पे आप सभी लोग सेशन को यहाँ पर आप लोग यहाँ पर रिस्पॉन्ड करेंगे, और इसको जितना हो सके उसका आप लोग यहाँ पर लाइक करेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने लॉन्गिट्यूडनल के बारे में समझ लिया। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं किस बारे में, दैट इज टाई बार्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर बात करेंगे टाई बार्स के बारे में। देखो, सबसे पहले तो अपन समझते हैं कि टाई बार्स हमने प्रोवाइड क्यों किया, ठीक है। हमने यहाँ पर ये टाई बार्स को हमने यहाँ पर प्रोवाइड क्यों किया, ठीक है। पहली चीज, टाई बार्स को हमने जो प्रोवाइड किया है, इसका हमारे पास जो सबसे पहला जो हमारे पास फंक्शन जो है वो क्या है हमारे पास, आप सभी लोग यहाँ पर देखेगा, सबसे पहला जो फंक्शन के बारे में बात करूं यहाँ पर टाई बार्स का, वो ये है कि अगर मैं जितनी भी लॉन्गिट्यूडनल बार्स मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया, अगर मैं टाई बार्स मतलब अगर मैं इसको एक रिंग से क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पर अगर मैं इसको कन्फाइन कर दे रहा हूं, तो जब भी मैं कंस्ट्रक्शन जब भी होगा, ठीक है, मतलब जब भी हमारे पास कंस्ट्रक्शन के टाइम पे हमारे पास जब भी मैं यहाँ पर कॉन्क्रीटिंग वगैरह मैं जब भी करूंगा, तो क्या होगा हमारे पास, ये जो मेन बार्स जो हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स जो हैं, वो अपनी जगह पे स्टिक रहेंगे, अपनी जगह पे क्या रहेंगे हमारे पास, स्टिक रहेंगे, वो अपनी जगह से डिसलोकेट नहीं होंगे, ठीक है। वरना अगर ये टाई बार नहीं होता, ठीक है, तो अगर आप इतना बड़े हाइट में अगर आप रीइंफोर्समेंट को खड़ा कर रहे हैं, तो जैसे ही आप वहां पर हैवी कॉन्क्रीटिंग वगैरह करते हैं, तो सारी रीइंफोर्समेंट, हमने अभी बात की कि 300 mm से ज्यादा वहां पर स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए, तो मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पर कि जो रीइंफोर्समेंट जो है वो अपनी लोकेशन से क्या हो जाएंगे, वहां पर वो डिस्प्लेस हो जाते, तो वो डिस्प्लेसमेंट हमें यहाँ पर नहीं चाहिए था। तो इसलिए मैंने क्या बोला यहाँ पर कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये टाई बार्स क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास एक फंक्शन कि वो लॉन्गिट्यूडनल बार को अपनी पोजीशन में होल्ड रखा हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज हम यहाँ पर बात करेंगे, देखो जब भी हमारे पास कॉलम में क्या लग रहा होगा, हमारे पास लोड लग रहा होगा, ठीक है। आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी हमारे पास एक कॉलम में क्या लग रहा होगा हमारे पास, मान लो बीम वगैरह से हमारे पास जो भी लोड आया, तो मैंने क्या बोला, कंक्रीट भी यहाँ पर क्या करेगा, इसको रेजिस्ट करेगा, और ये स्टील भी क्या करेगा हमारे पास, इसको रेजिस्ट करेगा। तो यहाँ पर सभी लोग समझिएगा, अगर हमारे पास ये कंक्रीट, ये हमारे पास कॉलम के ऊपर जो क्या आ रहा है हमारे पास लोड लग रहा है, तो मैं बोला अगर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या होते हैं हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल बार्स होते हैं, यहाँ पर हमारे पास टाई बार्स नहीं होता, तो जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स है ये हमारे पास क्या कर रहा है, कंप्रेसिव फोर्स लगा रहा है, ये हमारे पास क्या कर रहा है, इस कॉलम को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ ये वाले जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स जो हैं, ये हमारे पास क्या होता है, इस वजह से हमारे पास ये क्या हो जाता है, इनके अंदर हमारे पास बकलिंग देखने को मिलती है। इनके अंदर क्या आ जाती है हमारे पास, इनके अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको बकलिंग इफेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता, ठीक है। आपको यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल बार्स में क्या होता है, हमारे पास बकलिंग इफेक्ट आपको वहां पर देखने को मिलता। अगर ये बहुत ज्यादा हैवी लोड अगर लगेगा इस कॉलम पे, तो ये जो हमारे पास, सिंस हमारे पास जो रीइंफोर्समेंट है वो कैसे हमारे पास, उनका स्लेंडरनेस रेशियो क्या है हमारे पास, काफी ज्यादा क्या है हमारे पास, हाई है। मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये हमारे पास बहुत ही ज्यादा क्या है हमारे पास, स्लेंडर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मेंबर है। तो जैसे ही लोड लग रहा है हमारे पास, तो ये रीइंफोर्समेंट में क्या हो जाएगा, हमारे पास बकलिंग वहां पर देखने को मिलेगी। और ये जो बकलिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, इसको हमारे पास रेजिस्टेंस कैसे मिलेगी, अगर मैंने यहाँ पर टाई बार्स अगर मैंने प्रोवाइड कर दिया होता पहले, अगर मैं यहाँ पर टाई बार्स अगर मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया होता, ठीक है, तो हमारे पास ये जो बकलिंग जो है हमारे पास, ये बकलिंग के इफेक्ट को क्या कर देगा हमारे पास, ये टाई बार्स क्या कर देगा हमारे पास, इसको रोक लेगा। बकलिंग के इफेक्ट को हमारे पास ये टाई बार्स क्या करेगा, हमारे पास रोक लेगा। तो दो इफेक्ट मैंने यहाँ पर बताया, कौन कौन सा। पहला मैंने बोला कि हमारे पास ये जो टाई बार जो है, ये हमारे पास कॉलम की जो लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट है उसमें वो बकलिंग को नहीं आने देगा,
दूसरी चीज क्या बोल रहा हूं मैं कि हमारे पास ये जो लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट जो है उसको वो अपनी जगह पे क्या करेगा, हमारे पास वो प्रॉपरली अपनी लोकेशन पे होल्ड करके रखेगा। जैसी कॉन्क्रीटिंग वगैरह होगी, कंपैक्शन वगैरह जब भी हम करेंगे, उसके हम प्लेसमेंट के बारे में बात करें कॉन्क्रीटिंग के, तब उस टाइम पे लॉन्गिट्यूडनल बार्स अपनी जगह पे क्या रहेगा, वहां पर स्टिक रहेगा। ठीक है, तो इसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो लॉन्गिट्यूडनल बार्स के बारे में हमने यहाँ पर समझ लिया। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे किस बारे में, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे दैट इज टाई बार्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले किस बारे में, हम यहाँ पर बात करेंगे दैट इज टाई बार्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं टाई बार्स के बारे में बात कर रहा हूँ, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर टाई बार्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो टाई बार्स में हमारे पास आप यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज, आप यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज कोडल प्रोविजंस फॉर टाई बार्स, कोडल प्रोविजंस फॉर टाई बार्स। तो टाई बार्स में सबसे पहले हम समझेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, अभी तक हमने कितने क्लॉज देख लिए, अभी तक अगर बात करूं तो हमने यहाँ पर टोटल 5 क्लॉज हमने यहाँ पर देख लिए। आते हैं हम यहाँ पर 6th पे। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर डायमीटर ऑफ ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट या फिर टाई बार्स के बारे में बात करूं, अगर मैं डायमीटर ऑफ ट्रांसफर रीइंफोर्समेंट या फिर टाई बार के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि हमारे पास की जो वैल्यू जो होगी हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू, ये होगी हमारे पास दैट इज 5 मेन बाय 4, ये होगी हमारे पास 5 मेन बाय 4 और होगी हमारे पास 6 mm। दोनों में हमारे पास जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी, दोनों में हमारे पास जो भी मैक्सिमम वैल्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ मेन हमारे पास जो रीइंफोर्समेंट का जो डायमीटर है उसको डिवाइडेड बाय 4 या फिर मैं बोल रहा हूँ 6 mm, ये दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी द डायमीटर ऑफ टाई बार्स आपको वहां पर देखने को मिलेगा। दैट विल बी द डायमीटर ऑफ टाई बार्स आपको वहां पर देखने को मिलेगा। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब मैं बोल रहा हूँ लेट्स सपोज, देखो ऐसा भी हो सकता है, कंडीशन ऐसी भी आ सकती है कि हमारे पास ये जो हम लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसी भी कंडीशन आ सकती है कि हो सकता है हमारे पास ये वाली रीइंफोर्समेंट और ये वाली रीइंफोर्समेंट जो है इसका डायमीटर हमारे पास ज्यादा हो। ठीक है, और ये वाली जो रीइंफोर्समेंट और ये वाली जो रीइंफोर्समेंट है इसका डायमीटर हमारे पास क्या है, कम है। तो मैं बोल रहा हूँ हमारे पास लेट्स सपोज, मैंने यहाँ पर बोला कि हमारे पास डायमीटर कितना है, हमारे पास इसका डायमीटर है हमारे पास 20 mm, और मैं बोल रहा हूँ इसका जो डायमीटर है हमारे पास, इसका डायमीटर है हमारे पास दैट इज 12 mm, इसका डायमीटर है हमारे पास 12 mm। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर मेन लॉन्गिट्यूडनल बार्स के बारे में बात करूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू ऑफ 20 mm लोगे कि आप यहाँ पर 12 mm कंसिडर करोगे, आप यहाँ पर 20 mm कंसिडर करेंगे कि आप यहाँ पर 12 mm आप यहाँ पर कंसिडर करेंगे। अगर हमारे पास दोनों, अगर हमारे पास क्या है यहाँ पर डिफरेंट डायमीटर का आपको देखने को मिल रहा है, तो आप यहाँ पर 20 mm कंसिडर करोगे कि 12 mm कंसिडर करोगे, आप हमेशा यहाँ पर सेफर साइड में जाएंगे। आप यहाँ पर हमेशा क्या करेंगे, आप यहाँ पर डायमीटर, हमारे पास जो भी स्पेसिफिकेशन गिवन है उसमें हमारे पास डायमीटर क्या होना चाहिए, हमारे पास ज्यादा, जितना ज्यादा डायमीटर होगा उतना ज्यादा हमारे लिए क्या है, हमारे पास बेनिफिशियल है, उतना ज्यादा हमारा स्ट्रक्चर क्या है वहां पर सेफ है। तो इसलिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ 5 मेन जो होगा हमारे पास, जो भी हमारे पास मैक्सिमम जो हमारे पास डायमीटर होगी, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल बार्स के हमारे पास जो भी हमारे पास मैक्सिमम डायमीटर होगी उसको क्या करेंगे, हम वहां पर कंसिडर करेंगे। यहां तक सभी को क्लियर है, उसको हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर बात किया किस बारे में, यहाँ पर मैंने बात किया दैट इज, सबसे पहले मैंने यहाँ पर डिस्कस किया टाई बार्स या फिर ट्रांसफर रीइंफोर्समेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इसके डायमीटर के बारे में क्या किया, हमने यहाँ पर डिस्कशन किया। लॉन्गिट्यूडनल बार्स के बारे में सब चीज हो गई, टाई बार्स के बारे में हमने यहाँ पर, डायमीटर के बारे में हमने यहाँ पर बात की। ठीक है, देखो यहाँ से क्वेश्चन आपके पास आते हैं, है ना, ट्रांसफर रीइंफोर्समेंट से आपके पास क्वेश्चन आपके पास काफी बार आपके पास पूछे जाते हैं। तो डायमीटर के बारे में बात कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूंगा। तो नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन क्या होगी हमारे पास, नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूं तो वो होगी हमारे पास, दैट विल बी, वो होगी हमारे पास जो हमारे पास अलग अलग जो हमारे पास टाई बार्स हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं, इनके बीच का हमारे पास जो स्पेसिंग जो है, ठीक है, इनके बीच की हमारे पास जो स्पेसिंग जो है, उन स्पेसिंग के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। उस स्पेसिंग के बारे में क्या करेंगे, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो 7th वाला जो क्लॉज आएगा वो क्या है, हमारे पास 7th वाले क्लॉज के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो होगा हमारे पास दैट इज स्पेसिंग ऑफ टाई बार्स, वो होगा हमारे पास दैट इज स्पेसिंग ऑफ टाई बार्स।
ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दैट इज स्पेसिंग ऑफ टाई बार्स के बारे में बात करो। तो 7th वाला जो क्लॉज है ये होगा हमारे पास दैट इज स्पेसिंग ऑफ टाई बार्स या फिर ट्रांसफर रीइंफोर्समेंट भी आप यहाँ पर इसको बोल सकते हो। तो स्पेसिंग की जो वैल्यू होगी हमारे पास, स्पेसिंग शुड नॉट बी लेस देन, स्पेसिंग के बारे में बात करो हमारे पास, इट शुड नॉट बी लेस देन हमारे पास लीस्ट लैटरल डायमेंशन। क्या मीनिंग होता है बताऊंगा अभी। लीस्ट लैटरल डायमेंशन या फिर 60 टाइम्स ऑफ पाई मेन, या फिर 60 टाइम्स ऑफ पाई मेन। और थर्ड अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये होगा हमारे पास दैट इज 300 mm। ये होगा हमारे पास दैट इज 300 mm। ठीक है, स्पेसिंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन होगा यहाँ पर, स्पेसिंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन दैट इज लीस्ट लैटरल डायमेंशन, या फिर हमारे पास 16 हमारे पास जो भी हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल हमारे पास जो भी उसकी डायमीटर थी लॉन्गिट्यूडनल बार्स की, और थर्ड आता है हमारे पास क्लॉज दैट इज 300 mm। ये तीनों में से जो भी हमारे पास मिनिमम होगा, जो भी हमारे पास क्या होगा यहाँ पर मिनिमम होगा, जो भी हमारे पास मिनिमम होगा उससे ज्यादा हमारे पास नहीं होना चाहिए। जो भी हमारे पास मिनिमम होगा स्पेसिंग हमारे पास उससे ज्यादा हमारे पास नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लीस्ट लैटरल डायमेंशन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। लीस्ट लैटरल डायमेंशन के बारे में सबसे पहले बात करें। लेट्स सपोज हमारे पास ये जो कॉलम है हमारे पास, इसका क्रॉस सेक्शन के बारे में बात करूं तो ये मैंने यहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शन के बारे में बनाया। ठीक है, मैं बोलूँ लेट्स सपोज इसका जो विड्थ है ये हमारे पास है 300 mm, और इसका जो हमारे पास डेप्थ है मैं बोल रहा हूँ ये है हमारे पास दैट इज 500 mm। तो ये क्या हमारे पास दिस आर द लैटरल डायमेंशन, ये क्या हमारे पास दिस आर द लैटरल डायमेंशन। ठीक है, ये वाली जो डायमेंशन है ये क्या हमारे पास दिस आर द लैटरल डायमेंशन। लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन क्या है हमारे पास, लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन हमारे पास इसकी लेंथ, लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन क्या है हमारे पास इसकी लेंथ। तो मैं बोल रहा हूँ लैटरल जो डायमेंशन है मतलब विड्थ, और मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ दैट इज डेप्थ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये दोनों में से जो भी मिनिमम है, मतलब मिनिमम कौन सा हमारे पास, मिनिमम हमारे पास दैट इज 300 mm। तो यहाँ पर लीस्ट लैटरल डायमेंशन क्या हो जाएगा हमारे पास दैट इज ये हो जाएगा हमारे पास 300 mm। अगर ये 200/400 का होता है तो लीस्ट लैटरल डायमेंशन क्या होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास दैट इज 200 mm। तो पहला मैंने क्या बोला, पहले मैंने यहाँ पर बोला कि हमारे पास जो स्पेसिंग जो होगा इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन द लीस्ट लैटरल डायमेंशन, मतलब मिनिमम ऑफ, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ दैट इज मिनिमम ऑफ बी या फिर डी, मिनिमम ऑफ बी या फिर डी। दूसरा मैं बोल रहा हूँ दैट इज 16 टाइम्स ऑफ 5 मेन, दूसरा मैं बोल रहा हूँ दैट इज 16 टाइम्स ऑफ मेन हमारे पास रीइंफोर्समेंट की डायमीटर, 16 टाइम्स ऑफ मेन हमारे पास रीइंफोर्समेंट की डायमीटर। मतलब इसका मीनिंग क्या है हमारे पास, इसकी मीनिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, इसकी मीनिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास 16 टाइम्स ऑफ मेन हमारे पास क्या हो रहा है दैट इज डायमीटर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास क्या होगा, जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास ये हमारे पास कॉलम है, अगर मैं सेम एग्जांपल लिया, मैंने बोला यहाँ पर हमारे पास जो रीइंफोर्समेंट है इसका हमारे पास डायमीटर कितना हमारे पास 20 mm है, और मैं बोल रहा हूँ यहाँ की जो रीइंफोर्समेंट है इनका डायमीटर कितना हमारे पास दैट इज 12 mm की है। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर आप जो 5 मेन जो रखोगे वो आप यहाँ पर 20 रखोगे कि 12 रखोगे, कोई मेरे को बता सकता है क्या, कैन एनीवन टेल मी कि यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ इस केस के बारे में बात कर रहा हूँ, मैंने बोला हमारे पास ये दो हमारे पास रीइंफोर्समेंट कैसे हमारे पास बड़े बड़े रीइंफोर्समेंट है, इसकी डायमीटर क्या हमारे पास ज्यादा है। ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास जो रीइंफोर्समेंट जो है इनकी डायमीटर क्या है हमारे पास, इनकी डायमीटर हमारे पास कम है। तो जो 5 मेन के बारे में बात करूंगा हम यहाँ पर 20 mm रखेंगे 12 mm रखेंगे। ठीक है, तो स्पेसिंग के टाइम पे देखो स्पेसिंग हमारे पास जितनी कम होगी, स्पेसिंग हमारे पास जितनी कम होगी हमारे में ज्यादा रीइंफोर्समेंट ऐड होगी, ज्यादा रीइंफोर्समेंट अगर हमारे स्ट्रक्चर में लग रही है तो हमारे स्ट्रक्चर में ज्यादा स्ट्रेंथ आएगी, ज्यादा स्ट्रेंथ आएगी तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा हमारे पास ज्यादा सेफ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेसिंग हम हमेशा चाहेंगे कि कैसा रहे हमारे पास स्पेसिंग की वैल्यू हमेशा कम आए, तो इसलिए हम यहाँ पर हमेशा क्या करेंगे, हम यहाँ पर कम वाली हम यहाँ पर क्या रखेंगे, कम वाली हम यहाँ पर स्पेसिंग को हम यहाँ पर कम जो हमारे पास डायमीटर जो आ रहा है हमारे पास दैट इज लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट का, उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर हम मिनिमम वाली वैल्यू क्या करेंगे हम यहाँ पर यूज करेंगे। और थर्ड आता है हमारे पास क्लॉज दैट इज 300 mm के बारे में बात किया, तो दिस इज द थर्ड क्लॉज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लॉन्गिट्यूडनल और यहाँ पर मैंने ट्रांसफर्स हमारे पास जो रीइंफोर्समेंट है दैट इज हमारे पास टाई बार्स है, सारे के सारे क्लॉज मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिए। यहाँ से क्वेश्चन आपको काफी बार आपके पास पूछा जाता है, दोनों आपके पास लॉन्गिट्यूडनल बार्स भी और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दैट इज अगर मैं बोल रहा हूँ हमारे पास टाई बार्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो दोनों जगह से क्वेश्चन यहाँ पर आपको इक्वली क्या होते हैं वहां पर पूछे जाते हैं। ठीक है, इक्वली वहां पर क्या होते हैं हमारे पास पूछे जाते हैं। किसी को कुछ भी डाउट है तो यहाँ पर मेरे से पूछ सकते हैं अभी, किसी को यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो आप लोग यहाँ पर मेरे से अभी के अभी पूछ सकते हैं। अगर आप लोग में से किसी को कुछ भी डाउट है तो आप लोग यहाँ पर मेरे से अभी के अभी पूछ सकते हैं। हो गया यहाँ तक? यहाँ तक कंप्लीट है सभी का? चलिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, क्वेश्चन सभी लोग यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, सभी लोग यहाँ पर इसको नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, सभी लोग इसको नोट डाउन करेंगे। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, मैं बोल रहा हूँ हमारे पास क्या है यहाँ पर, मैं बोल रहा हूँ हमारे पास क्या है यहाँ पर रेक्टेंगुलर बीम है। ठीक है, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ एक हमारे पास क्या है यहाँ पर रेक्टेंगुलर बीम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पर रेक्टेंगुलर बीम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं बोल रहा हूँ हमारे पास इसका जो विड्थ है ये कितना हमारे पास दैट इज 280 mm, और इसकी जो हाइट आ रही है हमारे पास या फिर डेप्थ जो आ रही है हमारे पास, मैंने क्या बोला रेक्टेंगुलर कॉलम मैंने यहाँ पर दिया है, विड्थ कितना है 280 mm और इसका हमारे पास डेप्थ कितना है 340 mm आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं बोल रहा हूँ इसमें हमारे पास टोटल हमारे पास कितने रीइंफोर्समेंट लगे। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमारे पास टोटल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास टोटल हमारे पास 6 रीइंफोर्समेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। टोटल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो टोटल यहाँ पर हमारे पास कितने रीइंफोर्समेंट आ रहे हैं हमारे पास, टोटल यहाँ पर हमें 6 रीइंफोर्समेंट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। टोटल हमें यहाँ पर 6 रीइंफोर्समेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैंने बोला हमारे पास जो बड़ा वाला जो डायमीटर है वो है हमारे पास कितने का, वो है हमारे पास दैट इज 20 mm का। ठीक है, बड़ा वाला जो डायमीटर जो आ रहा है वो हमारे पास कितना है दैट इज 20 mm का आ रहा है, और जो छोटा वाला जो डायमीटर जो आ रहा है हमारे पास मेन बार्स का वो आ रहा है हमारे पास दैट इज 16 mm का। वो आ रहा है हमारे पास कितना 16 mm का आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सभी लोग इसको यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, सभी लोग यहाँ पर इसको नोट डाउन करेंगे। मैं बोल रहा हूँ बड़ा डायमीटर आ रहा है हमारे पास रीइंफोर्समेंट का कितना 20 mm, और छोटा वाला जो डायमीटर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारे पास 16 mm। तो मैं बोल रहा हूँ आप यहाँ पर मेरे को बताएंगे कि अगर मैं इसमें ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट या फिर टाई बार्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि जो टाई बार्स जो होगा उसमें आप मेरे को बताएंगे कि आप यहाँ पर स्पेसिंग आप यहाँ पर कितना प्रोवाइड करोगे। टाई बार्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर स्पेसिंग कितना प्रोवाइड करोगे, और यहाँ पर जो डायमीटर जो होगा हमारे पास टाई बार का, डायमीटर जो होगा हमारे पास टाई बार का, वो डायमीटर आपको यहाँ पर कितना आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, वो डायमीटर आप यहाँ पर कितना प्रोवाइड करेंगे। तो ये क्या हमारे पास दिस इज द क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कैन एनीवन टेल मी कि यहाँ पर स्पेसिंग और डायमीटर जो हमारे पास ट्रांसवर्स जो हमारे पास रीइंफोर्समेंट जो होगी उसका स्पेसिंग और डायमीटर हम वहां पर कितना प्रोवाइड करेंगे, क्या कोई मुझे बता सकता है क्या? कैन एनीवन टेल मी कि स्पेसिंग और डायमीटर हम यहाँ पर ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट का हम यहाँ पर कितना प्रोवाइड करेंगे? कैन एनीवन टेल मी? चलिए तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर मैं डायमीटर के बारे में बात करूं, ठीक है, टाई बार्स के, अगर मैं यहाँ पर टाई बार्स का अगर मैं यहाँ पर डायमीटर के बारे में बात करूं तो इसका डायमीटर कितना होगा हमारे पास ट्रांसफर रीइंफोर्समेंट का, तो ये होगा हमारे पास दैट इज जो भी हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट का जो डायमीटर है डिवाइडेड बाय 4, या फिर होगा हमारे पास दैट इज 6 mm
इनमें से हमारे पास जो भी इनमें हमारे पास जो भी यहाँ पर ग्रेटर वैल्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो भी यहाँ पर हमारे पास ग्रेटर वैल्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर 5 मेन के बारे में बात करूँ तो 5 मेन में आप मेरे को बताएंगे यहाँ पर कि हमारे पास 2 रीइंफोर्समेंट है, एक है हमारे पास 20 mm की और एक है हमारे पास 16 mm की। तो यहाँ पर मैं 20 को यूज करूंगा कि 16 को यूज करूंगा, यहाँ पर मैं 20 को यूज करूंगा कि मैं यहाँ पर 16 को यूज करूंगा। मैं यहाँ पर कौन सा यूज करूंगा, दैट इज 20 mm को यहाँ पर यूज करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर डायमीटर मुझे यहाँ पर ज्यादा चाहिए। रीइंफोर्समेंट की जो डायमीटर है वो जितनी ज्यादा होगी हमारा स्ट्रक्चर उतना ही ज्यादा क्या होगा हमारे पास स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो फर्स्ट वाला क्लॉज कितना बोल रहा है, ये बोल रहा है हमारे पास दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 4, मतलब वैल्यू कितनी है हमारे पास 20 डिवाइडेड बाय 4, मतलब वैल्यू कितनी है हमारे पास 5। और दूसरा बोल रहा है हमारे पास, दूसरा कितना है हमारे पास, वो है हमारे पास दैट इज 6 mm, वो आ रहा है हमारे पास दैट इज 6 mm। तो दोनों में ग्रेटर कौन सा है हमारे पास, दोनों में ग्रेटर है हमारे पास दैट इज 6 mm, दोनों में ग्रेटर कौन सा आ रहा है हमारे पास 6 mm। मतलब डायमीटर कितनी होगी हमारे पास, डायमीटर के बारे में बात करूं तो डायमीटर हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे कितना, हम यहाँ पर जो टाई बार्स है उसकी डायमीटर हम प्रोवाइड करेंगे दैट इज 6 mm। स्पेसिंग के बारे में बात करूं तो स्पेसिंग आप यहाँ पर सुन लीजिए, स्पेसिंग का अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो स्पेसिंग का हमारे पास, स्पेसिंग ऑफ टाई बार्स के बारे में बात करूं तो स्पेसिंग हम कितना प्रोवाइड करेंगे, लीस्ट लैटरल डायमेंशन या फिर 16 इंटू जो भी हमारे पास मेन बार्स जो होंगे उसका हमारे पास डायमीटर, या फिर होगा हमारे पास 300 mm। ये तीनों में से जो भी हमारे पास मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो लीस्ट लैटरल डायमेंशन कितना है हमारे पास 280 और 340 में हमारे पास लीस्ट लैटरल डायमेंशन है हमारे पास 280। सेकेंड अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 16 टाइम्स ऑफ, अब मेरे को बताइए 5 मेन में आप यहाँ पर 20 mm यूज करोगे कि 16 mm यूज करोगे। देखो स्पेसिंग में हमेशा चाहूंगा कि कम वैल्यू है, क्योंकि हमारे पास जितना कम स्पेसिंग होगा उतना ज्यादा रीइंफोर्समेंट, ज्यादा रीइंफोर्समेंट मतलब हमारे पास ज्यादा स्ट्रक्चर में क्या ही हमारे पास स्टेबिलिटी वहां पर हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, छोटी वाली वैल्यू कंसिडर करूंगा। तो 16 इंटू 16 हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, और तीसरा आ रहा है हमारे पास दैट इज 300 mm। तो तीनों में सबसे मिनिमम कौन सा आ रहा है, तीनों में हमारे पास सबसे मिनिमम कौन सा आ रहा है हमारे पास 280, 16 इंटू 6, और अगर मैं बात करूँ दैट इज 300 mm। तो हमारे पास 16 इंटू 6 कितना होगा, हमारा 16 इंटू 16 कितना होगा हमारे पास, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास दिस विल बी इक्वल्स टू 256। तो हमारे पास 256 जो स्पेसिंग जो आ रही है हमारे पास 256 जो स्पेसिंग जो आ रही है वो स्पेसिंग क्या है हमारे पास, दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, 256 जो स्पेसिंग जो आ रही है ये क्या आ रहा है हमारे पास, दिस इज द एग्जैक्ट आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर मान लीजिए ऑप्शन में आपको 250 mm भी देखने को मिला तो आप वहाँ पर 250 mm को आप वहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन 300 या फिर 270 या फिर 260 भी आप वहाँ पर सही नहीं कर सकते। आपके पास मैक्सिमम स्पेसिंग आप जो प्रोवाइड कर सकते हो वो आप 256 प्रोवाइड कर सकते हो, इससे ऊपर नहीं कर सकते। आप यहाँ पर इससे कम ही क्या करोगे, आप यहाँ पर प्रोवाइड करोगे। तो इस वजह से क्या करोगे, आप यहाँ पर निकालेंगे दैट इज ट्रांसफर रीइंफोर्समेंट और लॉन्गिट्यूडनल बार्स का। आप यहाँ पर सारी चीजें देखोगे कि हम यहाँ पर कोडल प्रोविजंस के थ्रू हम यहाँ पर किस वे से हम यहाँ पर क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एंड जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर पेड बैच में हमारे साथ यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं सभी लोग को बता सकता हूँ कि यहाँ पर हमारा जी बैच जो है वो चालू हो चुका है। ठीक है, तो आप यहाँ पर एनरोल करने के लिए आप यहाँ पर अड्डा 247 के आप यहाँ पर वेबसाइट में आ जाइएगा। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे आप यहाँ पर गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में आप यहाँ पर जा सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे गेट एंड ईएसी में जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो बैच जी जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, बैच जी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल सब के लिए यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो आप यहाँ पर बैच जी में एनरोल करने के लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं। आप यहाँ पर व्यू ऑफर में जाइएगा या फिर बाय नाउ में जाइएगा और आप यहाँ पर ये वाला कोड यूज कर लेंगे दैट इज Y501। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पर ये वाला कोड यूज कर लीजिएगा। कोड क्या है हमारे पास, कोड के बारे में बात करूँ दैट इज Y501। अगर आप यहाँ पर कोड यूज कर लोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो बैच जी का जो प्राइस है वो आपके पास रफली आपके पास 9999 से भी कम का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पर कोड यूज कर लीजिएगा दैट इज कोड क्या है हमारे पास, कोड के बारे में बात करूँ तो कोड है हमारे पास दैट इज Y501। आपको यहाँ पर काफी बढ़िया लेवल पे आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। विश्वजीत सर वहाँ पर 100 में स्टार्ट किए,
मैं वहाँ पर आरसीसी स्ट्रक्चर एनालिसिस वगैरह लेता हूँ। स्टील स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पर 1 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। एंड सभी लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी थोड़े टाइम पे यहाँ पर प्राइस हाइक होने वाला है, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग से जितने भी हमारे पास मैं बात कर रहा हूँ, तो हमारे पास हमने आप लोगों को पहले बोला था कि लिमिटेड टाइम के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छे लेवल पे हम यहाँ पर डिस्काउंटेड प्राइस में हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं। बट डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, अगर आप मार्केट में देखते होगे तो यहाँ पर 1,50,000 के यहाँ पर कोर्स बेचते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट एक नॉमिनल इतना हम यहाँ पर फीस रखेंगे कि जिससे हमारा भी गुजारा काफ़ी अच्छे लेवल पे हो जाए, आप लोग का भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आप लोग को यहाँ पर टेंशन लेने की नीड नहीं पड़े। लेकिन आपके पास इसके बाद वाला जो बैच जो आएगा, वहां से आपको प्राइस हाइक आपको देखने को मिल सकता है। तो सभी लोग जाके यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं बैच जी में। बैच जी में एनरोल करने के लिए आप मेरा कोड यूज कर लीजिए, दैट इज Y501। एंड मैं आप सभी लोग का वेट कर रहा हूँ, दैट इज पेड क्लास में। मिलते हैं अपन सभी लोग पेड क्लास में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी या।